गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की लाइव ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग की क्लास के अंदर। और दोस्तों ये हमारी 15th क्लास है। अब तक हमारी 14 क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं। इन 14 क्लासेस में हमने सिविल इंटीरियर के बारे में सीखा और साथ में दोस्तों हमने सीखा है यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल, एमईपी, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग। और अभी हम लोग जो है स्टार्ट कर चुके हैं अपना एसटीपी प्रोजेक्ट की क्वांटिटी सर्वेइंग को करना। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं, जो हमारी सिविल इंटीरियर्स की जो हमारी एसटीपी की जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं या एसटीपी प्रोजेक्ट क्या होता है, इनको कैसे हम लोग करते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमारे एसटीपी के अंदर। तो आज अगर आपका कोई भी डाउट हो ना क्लास के दौरान में, जो नए स्टूडेंट हैं तो वो अपना हाथ रेस करके जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट हो वो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले जो है हमारा प्रोजेक्ट डी वाटरिंग प्रोजेक्ट जो है उसकी ड्राइंग को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, कैसे हम ऑटोकैड में ड्राइंग को पढ़ते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स देखिए क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं जितना मैक्सिमम टाइम आप ड्राइंग को पढ़ने में लगाएंगे उतना ही कम टाइम लगेगा आपको उसकी एस्टिमेट करने में। ठीक है, तो ड्राइंग को थॉरोली जाके डीपली जाके पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका 4 घंटे का प्रोजेक्ट है और अगर आप उसमें 2 घंटे 2.5 घंटे ड्राइंग को पढ़ने में लगाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट अपने माइंड में प्रिंट कर देते हैं, तो आपको कम टाइम लगेगा उसकी क्वांटिटी निकालने में। लेकिन अगर वहीं पे आप उल्टा करते हैं, ड्राइंग पढ़ने में कम टाइम लगाते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसकी क्वांटिटी को निकालने में। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो है ड्राइंग पढ़ने में फोकस करना चाहिए। मतलब हमें मैक्सिमम टाइम जो है अपना ड्राइंग की स्टडी पे लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम ड्राइंग की स्टडी पे लगाएँगे, एक-एक चीज़ को अपने माइंड के अंदर प्रिंट आउट कर लेना। मतलब ऐसा है कहने का कि आपने आँखें बंद किया और आपके माइंड में ड्राइंग आ जाए। इस तरह की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ड्राइंग को एकदम डीप में जाके पढ़ना चाहिए। डायमेंशन से लेके उसकी डिटेलिंग से लेके उसका साइज़ से लेके हर एक चीज़ आपके माइंड में प्रिंट आउट हो जानी चाहिए जब आप ड्राइंग को पढ़ते हो तो। तो आज हम लोग जो है ड्राइंग को स्टडी करना सीखेंगे। मंडे थर्सडे ये क्लासेस होती हैं। फिर जो है आज आपके पास ये ड्राइंग ऑलरेडी अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? तो आप जो है ड्राइंग को पढ़िए और आज हम बताएँगे कि किस तरीके से आपको ड्राइंग को पढ़ना है, कैसे आपको क्या-क्या चीज़ें जो है नोट करनी है, वो सारी चीज़ें आपको आज हम इस क्लास में बताने वाले हैं, ठीक है? तो चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर। सबसे पहले जो है हम लोग ड्राइंग को यहाँ पर एक बारी जो है दिखा देता हूँ मैं कौन-कौन सी ड्राइंग हमने आपके लिए यहाँ पर जो है रखी हुई है। कल हम ऑलरेडी हम लोग जो है डी-वाटरिंग की ड्राइंग को मैंने आपको दिखाया भी था और भी ड्राइंग्स को दिखाया था, ठीक? तो आज जो है हम लोग यहाँ पर ड्राइंग को स्टडी करना सीखने वाले हैं, ठीक है? तो और कोई भी डाउट हो ना आप लोगों का तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? अपना हाथ रेज़ करिए वहाँ से जो है फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज़ ये हमारे सामने है ड्राइंग। देखिए हमारे पास 3 टाइप की ड्राइंग होती है, हमने बताया था कल आपको आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है? तो आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बीच में डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही होगा कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में डिफरेंस क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जो है एसटीपी जो हमारा फ़ोल्डर है, हमारा जो फ़ोल्डर है ना उसके अंदर क्या बोलते हैं अपने ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स के अंदर जो फ़ोल्डर है एसटीपी का, उसमें आपको ये ड्राइंग भी मिल जाएगी और कल की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर जो है ड्राइंग को ओपन कर लेते हैं और ये देखिए ये है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इस ये है हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग। देखिए इस ड्राइंग में ना आपको केवल और केवल कंक्रीट, स्टील यही चीज़ें मिलने वाली हैं। आरसीसी और आपको मिलेगा स्टील बस। रि कंक्रीट और स्टील की ही यहाँ पर डिटेल मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ फाउंडेशन प्लान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फाउंडेशन प्लान से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन प्लान है, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक जगह से स्टार्ट करते हैं, ग्रिड 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ग्रिड लाइन इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन। ये है हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन 1, 2, 3, 4, 5 ये है हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स, ठीक? उसके बाद आप देखोगे ये है हमारी वर्टिकल ग्रिड लाइन्स। कौन-सी? ये हमारी वर्टिकल ग्रिड लाइन्स है जो ऊपर की तरफ है, ये हमारी वर्टिकल ग्रिड लाइन है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ये आपको याद होनी चाहिए मतलब ग्रिड लाइन भी आपको याद होनी चाहिए कि कितनी ग्रिड लाइन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हैं। 1 टू 5 ए टू जी ये हमारी ग्रिड लाइन है। हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन कौन-सी है? 1 टू 5 1, 2, 3, 4, 5 और ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी तक हमारी क्या है?
हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन, वर्टिकल ग्रिड लाइन है, ठीक है? ये याद रहना चाहिए। अब जो है हमारी ग्रिड लाइन का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर देख रहे हैं, तो देखिए, तो अगर पीसीसी और आरसीसी का साइज सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगी, लोड के कारण वो ब्रेक हो जाएगी। लोड ऑलवेज ट्रांसफर इनटू बिगर एरिया, ठीक है? तो इसलिए जो है ऑलरेडी बिछी हुई है, तो हमारे घर को ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप नया घर बनाते हो, तो आप क्या करते हो कि उसको ज्यादा हाइट पे ले आते हो, 1 मीटर के करीब जो है आप नेचुरल ग्राउंड लेवल से उठा के बनाते हो। क्योंकि क्या होता है, जब आपके गली मोहल्ले में, आपके एरिया में सीवर लाइन बिछेंगी, तो सीवर लाइन के बिछने के कारण और रोड बनेगा, तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो लेवल है ना, बाहर का लेवल, जो रोड का लेवल है अभी एग्जिस्टिंग, वो उठेगा बाद में। तो इसकी अगर वो ज्यादा उठ गया, तो क्या होगा कि आपका घर जो है वो नीचे पड़ जाएगा, और आपका पानी जो है या बाहर का कूड़ा कचरा जो है वो सब घर के अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है ग्राउंड लेवल से हमेशा उठा के अपने घर को बनाते हैं, एनजीएल से उठा के अपने ग्राउंड घर को बनाते हैं, ताकि जो है बाहर का जो पानी वगैरह है, कूड़ा कचरा है, वो अपने घर में ना आए, ठीक है? तो इसके लिए हम कहते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल और ग्राउंड लेवल, ये याद रखेगा। नेचुरल ग्राउंड लेवल और ग्राउंड लेवल, ये दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आएगा, ठीक? उसके बाद देखोगे, अगर आप ये ड्राइंग हम दिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने देखा ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम का मतलब क्या है, जो ग्राउंड लेवल पे हम लोग जो बिम डालते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ग्राउंड बिम्स। जो ग्राउंड लेवल पे बिम डाला दिखा रखा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। पीसीसी जो है वो केवल और केवल फुटिंग के नीचे ही है, ठीक है? फुटिंग के नीचे पीसीसी है। उसके ऊपर आप देखोगे तो ये वाला जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग ग्राउंड बिम। ये आप देख रहे हो ना, ये ग्राउंड बिम्स है, ठीक है? ये हमारे ग्राउंड बिम है। ये इस लेवल पे जो बिम है, ये वाले, ये ग्राउंड बिम है, ठीक है? ये फुटिंग है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। फुटिंग है, ये कॉलम है, ठीक? वर्टिकल जो होते हैं उनको कॉलम कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इसको बिम कहा जाता है। हमारे जनरली क्या होता है, गाँव देहात में देखा होगा, हर कोई जो है कॉलम बोल देता है, बिम को भी कॉलम बोल देता है, कॉलम को भी कॉलम बोल देता है। बट जो हमारा एक्चुअल में होता है, जो वर्टिकल मेंबर होता है, जो लोड बियरिंग मेंबर होता है, उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग बिम्स कहते हैं, ठीक है? उनको हम लोग बिम कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वालों को बिम्स कहा जाता है, और वर्टिकल वालों को जो है कॉलम कहा जाता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर ये ब्लैक वाले जो हैं, ये हमारी फुटिंग्स है, ठीक है? ये हमारी क्या है, फुटिंग है, और उसके ऊपर ये हमारा क्या है, ये बिम है, ठीक है? ये बिम्स है, ये ग्राउंड बिम। और ये वाले कौन से वाले बिम है, ये ग्राउंड। सिविलियंस, अगर आज की डेट में हम बात करें, अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटोकैड में ड्राइंग को बनाना, या ऑटोकैड ड्राइंग के प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग को पढ़ना सीखना, या सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग को, या सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को चलाना, या क्यूक्यूसी के लैब टेस्ट को परफॉर्म करना, या प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में नॉलेज गेन करना, तो आपको इनमें से हर एक कोर्स के लिए दोस्तों कम से कम 5,000 रुपए पे करने होते हैं, वो भी केवल रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के लिए, जहां पर कि आपके डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आपकी इस प्रॉब्लम को अपनी खुद की प्रॉब्लम समझ के परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लाया है ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स। इस कोर्स में हम आपको सीखने का मौका दे रहे हैं दोस्तों 80 से ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस 250 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर, जिनको कि आप 24/7 जो है दोस्तों कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स में हम आपको दोस्तों ए टू जेड अबाउट सिविलिंग का सिखा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों, अगर आप एक स्किलफुल सिविलियंस बनना चाहते हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से PIFC की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों एंड्रॉयड और iOS दोनों के ही लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स के अंदर आपको सीखने का मौका दे रहा है दोस्तों क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग। दोस्तों, हम आपको सिखा रहे हैं बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, इंटीरियर फिट आउट की क्वांटिटी सर्वेइंग, MEP की क्वांटिटी सर्वेइंग, दोस्तों साथ में इलेक्ट्रिकल, HVAC, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, दोस्तों साथ में रेट्रो फिटिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, दोस्तों साथ में STP, WTP, प्रीजिंग, बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, और ये सब कुछ आप हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस के साथ में सीखते हैं। दोस्तों, साथ में हम आपको सिखा रहे हैं ऑटो लेवल टोटेशन को चलाना, साथ में आपको QAQC के लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ आप बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन के थ्रू और हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं। अगर आप एक स्किलफुल सिविलियंस बनना चाहते हैं, तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन PIFC को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की A to Z सिविल की स्किल्स को सीखिए। बीम है, ये कौन से बीम है? ये ग्राउंड बीम है, ठीक है, ये ग्राउंड बीम है। तो उसके बाद जो है ये ग्राउंड बीम यहाँ पर दिखा रखा है GB2। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग कॉलम की जो है, कॉलम का जो है पढ़ेंगे, तो कॉलम को जो है कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर तक ही बीम की कैलकुलेशन की जाएगी। मतलब कॉलम के फेस से लेके कॉलम के फेस तक, ये मान लो कॉलम का फेस है, एक कॉलम का फेस ये है और दूसरा एक बीम ऐसे आ रहा है, तो ये जो इस कॉलम के फेस से लेके दूसरे कॉलम के फेस तक जो है डायमेंशन जो हम पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो है उसको हम लोग लेंथ निकालेंगे, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होगे, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो इन दोनों के बीच में जो ये हाईलाइट हो रहा है ना, तो ये हमारी बिम की लेंथ काउंट होगी हमेशा। ये क्या होगा? बिम की लेंथ काउंट होगी और इसको कहा जाएगा ग्राउंड बिम। ये हमारा क्या है? ग्राउंड बिम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ग्राउंड बिम किसको कहेंगे? पीसीसी क्या होता है? पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। कोई बताएगा पीसीसी और आरसीसी में डिफरेंस क्या होता है भाई? कोई बताएगा पीसीसी और आरसी में डिफरेंस क्या होता है? योगेंद्र, मुकेश, तब्बू, सुनील, शोभित, कोई बताएगा आप लोगों में से पीसीसी और आरसीसी में डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है भाई पीसीसी और आरसीसी में डिफरेंस? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर। पीसीसी और आरसीसी में ये अंतर है। पीसीसी में रेनफोर्ड मतलब जैसे सरिया वगैरह यूज नहीं किया जाता और जो आरसीसी में सरिया यूज किया जाता है, ये अंतर है ओनली। रीइंफोर्स में आर जैसे नाम ही बता रहा है, पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मतलब उसमें उसमें स्टील नहीं होता है, रीइंफोर्समेंट नहीं होता है। और आरसीसी में रीइंफोर्समेंट होता है। देखो आपने ग्रेड पढ़े होंगे, M5, M10, M7.5 या M15, M20, M25, और उसके ऊपर जो है ये M25 तक जो ग्रेड होते हैं ना, दोज वी कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको हम लोग? हैंड मिक्स कंक्रीट। यहां तक हम लोग हैंड मिक्स कंक्रीट होते हैं। उसके ऊपर हमारे जो है डिजाइन मिक्स में चले जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर के M30, M35, M40, M50, M60, ये हमारे डिजाइन मिक्स के ग्रेड होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो हम पीसीसी और पीसीसी में जो यूज करते हैं, तो वो कौन सा ग्रेड हो, ठीक है। और इसके ये एक चीज याद रखना, जो इसके कॉलम है ना, इसके कॉलम भी चारों के चारों कॉलम नीचे से उठ रहे हैं। इसके साथ में आप देखोगे चार कॉलम दिखा रखे हैं, देखो ये चार कॉलम। तो ये चार कॉलम कहाँ से आ रहे हैं? ये नीचे के लेवल से आ रहे हैं, ये नीचे के लेवल से आ रहे हैं। ये चार कॉलम जो देख रहे हो ना, छोटे वाले कॉलम जो हैं, ये आपके नीचे के लेवल से आ रहे हैं। देखो यहाँ पर देखोगे आप, देखो चार कॉलम जो हैं नीचे के लेवल से आ रहे हैं, ठीक है। चार कॉलम जो है, ये चीज याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये टैंक है, ये एक वाटर टैंक है नीचे, जिसकी पीसीसी की थिकनेस अलग है, आरसीसी की थिकनेस अलग है, और इसके लिए हमें पीसीसी का बॉटम लेवल चाहिए होगा, तो वो लेवल मिल जाएगा 1555.75, जो भी वहां पर दे रखा है 371। और उसमें ऐड कर दोगे 500 mm प्लस 75 mm, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? उस वाले टैंक के बॉटम पे। तो उसका एक्सकवेशन अलग होगा, और जो हमारे फुटिंग के जो हैं, उनका एक्सकवेशन का लेवल अलग होगा, ठीक है ना। ये F6 टाइप की जो फुटिंग है हमारी, उसका एक्सकवेशन अलग से निकलेगा। ये याद रखना। देखो हम इसको सॉल्व भी करेंगे, आराम से वो काम कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो 1 मीटर के नीचे जाएगा, तो उसको चाली बांधनी पड़ेगी वहां पर चिनाई करने के लिए, ठीक है। चाली बांधनी पड़ेगी। अब चाली जब बांधेगा, तो जगह चाहिए होगी, तो जगह एक्स्ट्रा मिले उसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसका एक्सकवेशन का जो साइज है वो बढ़ा देंगे। तो इसके लिए जो है अप टू 0.9 मीटर जो है हम 300 करेंगे, और अबाउट 0.9 मीटर जो है 0.6 से लेकर 0.75, डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंट, कि वो कितना जो है वर्किंग स्पेस अलाउ कर रहा है आपको खोदने के लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है बोल्ड कर देंगे, इनको भी बोल्ड कर देंगे। इस इतने वाले सीट को जो हमारा एरिया आएगा, इसका हम कलर थोड़ा सा हल्का दे देंगे यहाँ पर, जो है ताकि सीट थोड़ी सी अच्छी लगे देखने में। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर देंगे, और इसको हम लोग कर देंगे लाइट ग्रीन से। तो इस तरीके से जो है अभी हमने ये क्या कर दिया, हमारा कैलकुलेट कर दिया एरिया फॉर एक्सकवेशन। क्या कर दिया? एरिया फॉर एक्सकवेशन हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। ये हमारा एरिया फॉर एक्सकवेशन हो गया हमारा, ठीक। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, आप जो है अब इसके बाद जो है हम पीसीसी कर लेते हैं।
इसी के चलते हम इसको जो है कंक्रीट का वॉल्यूम आपका आ गया। ठीक है, तो आज जो है आप लोग क्या करो, एक्सकवेशन की क्वांटिटीज को सॉल्व करो, एक्सकवेशन की क्वांटिटीज निकालो सारी फुटिंग्स की, और पीसीसी की क्वांटिटी निकालो। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम आगे के कैलकुलेशन को करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको समझ में आएगा। देखो, ड्राइंग को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आप ड्राइंग को स्टडी करने में लगाओगे दोस्तों, उतना ही आप प्रोजेक्ट को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ड्राइंग पे मैक्सिमम टाइम लगाना है आप लोगों ने, और फिर आपका जो कैलकुलेशन वर्क बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।